मार के थुतना फुला दूंगी। इसको बोल सकते हैं इंडिया की टॉप 1 सीरीज़ है पंचायत, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बेस्ट ओटीटी सीरीज़ का भी अवार्ड दिया है कि छोटी सी चींटी चाहे तो हाथी को तंग कर सकती है। तो शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी और छोटी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बचपन से सोच हमेशा से बड़ी थी कि मुझे जाना है बाहर, कुछ जाना है अपने देश के लिए अपनी। इनफैक्ट ये था कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मुझे देख के और भी कई लोग बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज लड़कियों के लिए तो सच में बहुत मुश्किल होता है। आज भी वहाँ पे भी मैं जो स्ट्रगल देखती हूँ बॉम्बे में, लड़कियों के लिए स्पेशली, जब हम कहीं बहुत बहुत दूर से, ऐसे दूर दराज से आए होते हैं जहाँ लोग सोच नहीं सकते बॉम्बे जाना और इस फील्ड में काम करना, जॉब के लिए फिर भी ठीक है, बट इंडस्ट्री वाले फील्ड में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अहंकार कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत छोटा सा फर्क होता है। वेब सीरीज पंचायत थ्री के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता पाने वाली नेत्री कल्याणी खत्री पहुंची मॉडल कॉलेज राजमहल। नमस्कार। साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एवं राजमहल मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एवं रोड सेफ्टी योद्धा प्रजापति प्रकाश बाबा के द्वारा संयुक्त रूप से साहिबगंज जिले के बेटी कल्याणी खत्री को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी बच्चों को बताया गया कि जिस प्रकार से जिसके सर से पिता का साया उड़ गया, वह कल्याणी झारखंड के छोटे से शहर साहिबगंज से चलकर मुंबई तक कैसे पहुंची। वेब सीरीज पंचायत थ्री में जगमोहन का पत्नी की रोल निभाया। 2016 में इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इस विषय पर कल्याणी ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि मेरा बचपन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा। मैं साहिबगंज के पोखरिया स्कूल में पढ़ता था। मैं उस समय छोटा मोटा स्कूल में डांस प्रोग्राम भी किया करता था। फिर हमने साहिबगंज कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की और हमारा प्रयास निरंतर अग्रसर रहा, इस विश्वास के साथ कि मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारा साहिबगंज जिला ही नहीं, हमारा पूरा भारत देश हम पर गौरवान्वित महसूस करेगा, और हुआ भी। मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने गरीबी को ना देखते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करें। इसके लिए आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ सकता है। आप पहले शिक्षित बने, फिर आप किसी भी क्षेत्र में अपने संघर्ष के बल पर उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं जो इच्छाई आपके मन के अंदर है। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो कि मैं साहिबगंज आई हूँ और आज राजमहल मॉडल कॉलेज में मैं बैठी हूँ, और वो बिकॉज ऑफ रंजीत सर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट रखा है ताकि मैं यूथ से कनेक्ट कर पाऊँ, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर पाऊँ। और साहिबगंज आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ आ पाने का, लेकिन जब भी मैं आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन रुकूँ और जितने लोगों से हो सके मिलूँ। और साहिबगंज में मतलब ये कह सकते हैं कि पली बड़ी हूँ, बचपन मेरा पूरा यहाँ बीता है और यहीं पे मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो यहाँ पे आना तो हमेशा अच्छा रहता है। कार्यक्रम ये है कि आने वाले दिन ही मैंने 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए, और आज भी एक, अभी यहाँ मॉडल कॉलेज राजमहल में हमारा एक यूथ के साथ कॉन्वर्सेशन है। उसके बाद साहिबगंज में एक ग्रिल इन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ लोगों ने मीटअप रखा है ताकि मैं कुछ यूथ से वहाँ पे मिल पाऊँ। तो यही सारा कार्यक्रम है। आज रात को रांची निकल जाऊँगी। मैडम, एक साहिबगंज छोटा सा शहर, साहिबगंज से लेकर मुंबई तक का सफ़र मैडम कैसा रहा? कैसे आपने सोच लिया कि एक छोटा सा शहर में हम पले बढ़े हैं, इतना दूर तक का सफ़र कर पाएंगे? देखिए, ऑनेस्टली बताऊँ तो सबको पता होता है कि छोटी सी चींटी चाहे तो हाथी को तंग कर सकती है। तो शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी और छोटी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बचपन से ही, मतलब मेरा ड्रीम था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। और फिर धीरे-धीरे जैसे ग्रूमिंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे एनएसएस, रंजीत सर जब हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने एनएसएस बहुत अच्छे से, मतलब एनएसएस को ऑर्गेनाइज रखते थे, यूथ को कनेक्ट करते थे। उस वक्त मैं एनएसएस से जुड़ी और एनएसएस में मेरी सबसे अच्छी ग्रूमिंग हुई है। और कहते हैं ना कि कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता, और एनएसएस के माध्यम से बोलना सीखा, मंच पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। और सोच होती है, मैंने कहा बड़ी और छोटी सोच होती है। मेरी सोच हमेशा से बड़ी थी कि मुझे जाना है बाहर, कुछ जाना है अपने देश के लिए अपनी। इनफैक्ट ये था कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मुझे देख के और भी कई लोग बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ लड़कियों के लिए तो सच में बहुत मुश्किल होता है। आज भी वहाँ पे भी मैं जो स्ट्रगल देखती हूँ बॉम्बे में, लड़कियों के लिए स्पेशली, जब हम कहीं बहुत बहुत दूर से, ऐसे दूर दराज से आए होते हैं जहाँ लोग सोच नहीं सकते बॉम्बे जाना और इस फील्ड में काम करना, जॉब के लिए फिर भी ठीक है, बट इंडस्ट्री वाले फील्ड के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मैडम, आज यहाँ पर यूथ को, मतलब यूथ का कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे युवाओं को लेकर? मैं तो बस यही संदेश दूंगी कि
चाहे आप कहीं भी रहें, मतलब आप छोटे से गाँव कस्बे में क्यों ना रहें, अभी तो राजमहल में मैं बैठी हूँ, साहिबगंज में रहें, कहीं भी रहें, अपनी सोच बड़ी रखें और जो करना चाहते हैं ना, उस लक्ष्य की तरफ चलें। ऐसा नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है और मैं डांस सीख रही हूँ। अगर मेरे दिल में ये है कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है तो मैं डांस सीख रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उसकी तैयारी आप स्टार्टिंग से ही उसी तरीके की करिए, ताकि आप उस फील्ड में जा सकें। और जीवन में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अहंकार कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है कि मैं कर लूँगी और सिर्फ मैं ही कर लूँगी, ये अहंकार है। तो अहंकार नहीं आने दीजिए जीवन में, अच्छा करते रहिए, कोशिश करते रहिए और बड़ा सोचिए। मैडम आपने पंचायत थ्री में जो काम किए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अ, बहुत लंबा समय था, बहुत लंबा प्रोसेस था उसका। और मैं बहुत ऐसे तो बहुत सारी फ़िल्म, टीवी शोज़ कर रही थी, बट कुछ अच्छा बड़ा जिसको बोल सकते हैं, इंडिया की टॉप 1 सीरीज़ है पंचायत, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बेस्ट ओटीटी सीरीज़ का भी अवार्ड दिया है। तो इस तरह की सीरीज़ में काम करने का जो प्रोसेस ये था कि पहले ऑडिशंस होते हैं, और मुझे पता है कि मेरे कैरेक्टर के लिए, यानी कि जगमोहन की वाइफ़ के कैरेक्टर के लिए 25,000 लोगों ने ऑडिशन दिया था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कहीं न कहीं कुछ तो अच्छा होगा मुझ में। बट हाँ, पूरी टीम पंचायत की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मेकर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जो वहाँ के जितने भी मेकर हैं, राइटर सर चंदन सर, दीपक मिश्रा सर पंचायत के डायरेक्टर हैं। ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने डिसेंट, और इतने, आपको कभी ये एहसास ही नहीं होने देते कि आप छोटे से शहर से आके बॉम्बे में काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत प्यारे हैं, और पंचायत का पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जो लोगों से प्यार मिला, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, लोग इतना ज़्यादा याद करेंगे उस कैरेक्टर को। क्योंकि उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मार के थुतना फुला दूँगी। उस एक थुतने के वर्ड को लोगों ने इतना कैच किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए सभी का। थैंक यू। यही गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं कल्याणी जी का मॉडल कॉलेज राजमहल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ साहिब मॉडल कॉलेज राजमहल परिवार। अ, और मैं कल्याणी को, जब मैं साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज में एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर था, 2010-11 में वो हमसे जुड़ी। और उनका जो कहा जाता है ना कि जो हमारा दिमाग होता है, वह सभी लोग को एक समान मिलता है। हम आर्थिक तंगी से गुजर सकते हैं, आर्थिक परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी मानसिक और जो भगवान के द्वारा जो दिमाग दिया गया है आपको, वह सब संसाधन पूर्ण होता है। और उसी का आज एक हमारा एक आदर्श नेत्री के रूप में उभरती हुई कलाकार है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो महिलाओं का जो आधी आबादी हमारी महिलाएं उसका एक रिप्रेजेंट कर रही है। तो महिलाओं के लिए बस एक ही कि आज़ादी आपको ज़रूर है, आज़ादी ज़रूर मिले, लेकिन उसके साथ आपकी जिम्मेवारी भी है कि आज जिस तरह से अश्लील का दौर चला है, उसमें आप अपने आप को बचा के रखें और समाज को, राष्ट्र को और युवा पीढ़ी को जो आप नेतृत्व करते हैं, तो उसको एक आदर्श के रूप में लें। और आपका जो भी काम हो, वो सामाजिक के रूप में युवाओं को एक प्रेरणादायक और प्रेरणा का काम करें।